गुड आफ्टरनून बच्चों आप सब जहाँ भी हो, कैसे हो? बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। आप लोग खुश रहो जहाँ भी हो। बच्चों, मैं आज आप लोगों को काल पढ़ाने के लिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को आज रीडिंग करवा देती हूँ, लेकिन कल मैं आप लोगों को रीडिंग भी करवाऊंगी, साथ ही साथ मैं आप लोगों को उसके परिभाषा को फिर हूबहू फेस टू फेस मैं आप लोगों को इसको बताऊंगी, परिभाषा बताऊंगी और उसके परिभाषा को लिखवाऊंगी भी। यानी मैंने क्या पढ़ाया था बच्चों? मैंने काल पढ़ाया था आप लोगों को। काल को क्या कहते हैं? इंग्लिश में टेंस कहते हैं, ठीक है ना? इंग्लिश में काल को टेंस कहा जाता है ना बच्चों? सबसे पहले यश ने पुस्तक पढ़ी। यश पुस्तक पढ़ रहा है और यश पुस्तक पढ़ेगा। ये क्या है? आखिर में एक ही बच्चा तीन तरह से तीन समय पे किसी कार्य को कर रहा है ना? लेकिन पढ़ाई तो एक ही है, पढ़ तो हो रहा है, लेकिन एक बार यश ने किताब को पढ़ ली है और दूसरे में वो पढ़ रहा है और तीसरे में वो पढ़ेगा, ठीक है ना बच्चों? तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये तीन समय में ये एक ही कार्य को तीन समय में करा है। यानी कि यश ने पढ़ लिया है, यानी पहले वो पढ़ चुका है, यानी कि भूतकाल हो जाता है। वह पढ़ रहा है अर्थात वह वर्तमान काल हो जाता है, और वह पढ़ेगा अन्यथा उसके ये कह सकते हैं कि वो पढ़ने वाला है, यानी भविष्य में वो पढ़ने वाला है। तो अब हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वैसे तो मैंने थोड़ा सा ये उदाहरण देकर आप लोगों को समझाया है। मैं अब डायरेक्ट मैं आप लोगों के जो काल है, काल के परिभाषा की और चलती हूँ, ठीक है? अब आपसे यदि पूछा जाए बच्चों काल किसे कहते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि काल किसे कहते हैं। बच्चों, क्रिया के जिस रूप से उसके संपन्न होने का समय का बोध होता है वह काल कहलाता है। समझ में आया? यदि समझ में आप लोगों को थोड़ी भी कोई कहीं भी कठिनाई होती है बच्चों, आप लोग कमेंट में लिख के भेजना, ठीक है? मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से मैं फिर से आप लोगों को समझाऊं इस चीज को। समझ में आया बच्चों कि क्रिया के जिस रूप से उसके संपन्न होने का अर्थात कार्य के संपन्न होने का जो समय का बोध होता है वह क्या कहलाता है? वह काल कहलाता है, ठीक है ना बच्चों? काल कहलाता है। काल के कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के तीन भेद होते हैं। अभी मैंने कहा था यश ने पुस्तक पढ़ी। दूसरा में मैंने कहा था यश पुस्तक पढ़ रहा है, और तीसरा में यश पुस्तक पढ़ेगा। यानी कि एक उसने भूतकाल में किया था, एक वर्तमान काल में किया है, और एक भविष्य काल में वो करने वाला है, ठीक है ना बच्चों? तो सबसे पहले आप लोगों को मैं काल किसे कहते हैं आप लोग लिखते भी चाहिए। मैंने तो समझा दिया आप लोगों को, कहीं भी समझ में नहीं आया हो तो मुझे बताना आप लोग, और अभी जो मैं लिखवाती हूँ उसको आप लोग लिखिएगा। काल किसे कहते हैं? काल किसे कहते हैं? इसके कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, मैंने यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है और यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। क्यों ऐसा? क्योंकि यह प्रश्न आपसे पूछा गया है कि काल किसे कहते हैं, और कभी भी आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग क्या करोगे? उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाओगे, ठीक है ना? इसके उत्तर में बच्चों आप लोग लिख सकते हो। उत्तर में आप लोग क्या लिख सकते हो? उत्तर में आप लोग क्या लिख सकते हो बच्चों? कि क्रिया के जिस रूप से किसी
कार्य, किसी कार्य के संपन्न होने के समय का बोध होता है, क्या कहलाती है? काल कहलाती है। ठीक है ना बच्चों? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के संपन्न होने के समय का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? काल कहलाती है या काल कहते हैं, उसे काल कहा जाता है। ठीक है, इसमें आप लोगों को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना बच्चों? अब देखिए, अब पहले आप लोगों को मैं इसके बाद बता देती हूँ इसके कितने भेद होते हैं। अब इसके कितने भेद होते हैं, यानी कि काल के। दूसरा प्रश्न क्या है? काल के कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं आप लोग बता सकते हो? काल के 3 भेद होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि काल के 3 भेद होते हैं, है ना बच्चों? आप लोगों को तो याद होगा। अब भी मैंने आप लोगों को बताया। 3 भेद में पहला कौन सा है? पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्यत काल। कहीं पर कोई दिक्कत बच्चों आप लोगों को पता चल रहा होगा? मैंने ये 3 तरह के चौक से लिखा है ताकि आप लोगों को पता चले कि ये इसका क्वेश्चन का ये आंसर है और इस क्वेश्चन का आंसर ये है। यानी कि काल किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के संपन्न होने के समय का बोध होता है, काल कहलाती है। काल के कितने भेद होते हैं? पहला होता है भूतकाल, दूसरा होता है वर्तमान काल और तीसरा होता है भविष्यत काल। बच्चों, अब इसके आगे आप लोगों को बता देती हूँ कि अब इसके आगे आप लोगों का पहला भूतकाल होता है। भूतकाल में आप लोगों को क्या बताई थी कि जो समय बीत चुका है वह भूतकाल कहलाता है। जो समय चल रहा है वह वर्तमान काल कहलाता है और जो समय आने वाला है वो हमारा भविष्यत काल कहलाता है। यदि इसी चीज को आप अपने पाठ्य पुस्तक से पढ़ोगे तो सबसे पहला है आपका भूतकाल। भूतकाल में आप लोगों को आपके पाठ्य पुस्तक द्वारा पढ़ाया गया क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि क्रिया जो कार्य है या क्रिया जो है वो संपन्न हो चुकी है, वह आपका भूतकाल कहलाता है। और दूसरा है वर्तमान काल। वर्तमान काल में आप जब पढ़ोगे तो उसमें होगा कि क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि क्रिया अभी संपन्न हो रही है तो वह वर्तमान काल होता है। और तीसरा में भविष्यत काल, इसमें होगा क्रिया के जिस रूप से, यानी भविष्यत काल यहाँ है, इसमें इसकी क्या परिभाषा होगी? इसकी परिभाषा होगी कि क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय का पता चले या आने वाले समय का पता चले तो वह क्या कहलाता है? भविष्यत काल। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों।
अब इसके आगे आप लोगों को मैं इसकी परिभाषाएं भी आप लोगों को अभी लिखवा देती हूँ। इसकी परिभाषा क्या होती है मैं लिखवा देती हूँ आप लोगों को, ठीक है ना बच्चों। सबसे पहला क्या है, पहला है आप लोगों का भविष्य भूतकाल। भूतकाल तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है बच्चों समझने में, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने समझा है इस चीज को, है ना। भविष्य काल को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझा है। अब भविष्य काल का मैं आप लोगों को भूतकाल का ना सर, भूतकाल पहले मैंने आपको भूतकाल लिखवाने हैं और समझाने हैं। तो भूतकाल किसे कहते हैं, भूतकाल किसे कहते हैं। तो आप लोग सबसे पहला भेद जो था भूतकाल, जिसमें भूतकाल में हमने क्या कहा कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का संपन्न क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का संपन्न होना पता चले, भूतकाल कहलाती है। भूतकाल कहलाती है। जैसे मैं बाजार गया, बच्चों ने गन्ना खाया, मैंने खाना खाया, है ना। यानी कि जैसे मैं आपको लिख सकते हो, मैं बच्चों आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना आप लोगों ने समझा होगा, बहुत अच्छी तरह से समझा होगा, मुझे लगता है कि आप लोगों ने समझ लिया है। अब इसके बाद आप लोगों को मैं इसके आगे यानी कि भूतकाल के जो भेद होते हैं उनके बारे में समझाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।